हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर विशाल एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। और पिछली बार विटामिन डी पर जो वीडियो बनाया उस पर काफ़ी अच्छे लाइक्स आए और लोगों ने पसंद किया। तो आज उसी क्रम में मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें बी वन से लेकर बी12 तक आते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूँगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जिसकी खून बनाने में। इसमें हमें इसकी कमी से सबसे बड़ी जो समस्या आती है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, वो आती है एनीमिया, खून की कमी। खून की कमी पर्नीशियस एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें खून की आरबीसीज का साइज बड़ा हो जाता है अगर विटामिन बी12 की प्रॉपर मात्रा नहीं होती है। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से ऐसा हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स कम होने से एक तो एनीमिया हो गया, दूसरा न्यूरोपैथी कॉज करता है। न्यूरोपैथी में जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट हो गई, सुन्नपन हो गया, ये जो सिम्टम्स आते हैं ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। तीसरा जबान का मोटा हो जाना या एंगुलर कीलाइटिस बोलते हैं, जिसमें यहाँ कट्स लग जाते हैं, ये भी बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, चलने फिरने में, संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है, बहुत मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है। तो बी कॉम्प्लेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बी12 है। बी12 की कमी से होने वाली जो एनीमिया है, उसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज में अगर हम लोग चलेंगे तो बी1 जो आता है, इसमें बेरी बेरी नाम की एक बीमारी होती है बी1 की कमी से। ड्राई और वेट दो तरीके के होते हैं। वेट में दिल पर असर पड़ता है, ड्राई स्किन और मांसपेशियों पर दिक्कत करती है। उसी तरीके से विटामिन बी12 में बी2 एंगुलर किलोसिस का असर करता है। बी3 में नियासिन आता है, नियासिन भी पेलाग्रा नाम की एक डिजीज़ करता है, जिसमें 3 तरह की समस्याएं, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, जिसमें हाथ पैरों में और खाल पर दिक्कतें हो सकती हैं, आदमी की याददाश्त कम हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। ये सब बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाले सिम्टम हैं, जो हम लोग यूजुअली समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कोई गंभीर बीमारी है, और इसकी पूर्ति अगर कर दी जाए तो ये सारे सिम्टम्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं। साथ साथ बी9 जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। गर्भवती महिलाएं यदि फोलिक एसिड प्रॉपर नहीं लेती हैं तो बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, उनकी रीढ़ की हड्डी में विकृति बन सकती है। और साथ साथ फोलिक एसिड और आयरन प्रॉपर लेने से हमारे आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, इसलिए फोलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स का लेना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और इनको नॉनवेज वाले जो हमारे भाई बहन नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है इसकी कमी को पूरा करना, क्योंकि वो अंडे, मछली, इन सब को खा के सार्डिन्स खा सकते हैं या लीवर ले सकते हैं, इनसे पूरी हो सकती है। हाँ, वेजिटेरियंस के लिए बी12 और बी कॉम्प्लेक्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दूध, दही या फोर्टिफाइड, जिसमें आजकल बी12 मिलाया जाता है, उन तरह के अनाजों को लेके इसकी पूर्ति की जा सकती है। और यदि नहीं उतना हो पा रहा है तो बी12 की एक टैबलेट 1500 माइक्रोग्राम की दिन में एक बार लेने से भी काम चल सकता है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।